मंचस्थ उपस्थित श्रद्धेया साध्वी विशोकायति जी, समादरणीय आर्य महानुभावों, पूज्या मातृशक्ति एवं प्रिय बालकगण, आप सभी को मेरी ओर से वसंत पंचमी और गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी ने मिलकर के आर्य समाज मंदिर के इस प्रांगण में वसंत ऋतु के आगमन की खुशी में, वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में राष्ट्र के उत्थान के लिए और व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया और सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे भजनों को सुना। जब हमने वसंत ऋतु के आगमन की विशिष्ट आहुतियाँ प्रदान की, वसंत पंचमी की आर्य पर्व पद्धति अनुसार जो विशिष्ट आहुतियाँ हैं, जैसा कि यज्ञ करते समय विशोकायति जी मंत्र पाठ कर रहे थे बहुत अच्छे से, तो उसमें कई मंत्र आए, 5 मंत्र थे। उनमें से पहले ही मंत्र में इस पर्व को सही ढंग से मनाने का फॉर्मूला बता दिया गया। क्या बताया गया? वसंतेन ऋतुना देवा वस्वः त्रिवृतास्तुताः रथंतरेण तेजसा हविः इंद्रे वयो दधु। यानी विद्वानों का संग करके इस पर्व को मनाना चाहिए। और आज हमारे बीच बहुत ही विदुषी माता जी उपस्थित हैं, और इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। और इसका अंतिम मंत्र क्या था? जो विशिष्ट आहुतियाँ हमने प्रदान की, उसका अंतिम मंत्र था मधुमानो वनस्पतिर मधुमाम अस्तु सूर्यः माधविर्गावो भवन्तु नः। कहा, जिस प्रकार के पदार्थों के होम से वनस्पति आदि कोमल गुणयुक्त हों, ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान इस पर्व पर करना चाहिए। और दोनों ही आज्ञाओं को, ये वेद की आज्ञाएं हैं, यजुर्वेद के मंत्र हैं, अतः ईश्वर की आज्ञा है, और इस ईश्वर की आज्ञा का आर्य समाज के तत्वावधान में बहुत उत्तमता से पालन किया गया है, जिसके लिए आर्य समाज की पूरी टीम साधुवाद की पात्र है। मुझे जो विषय दिया गया है वो है सरस्वती पूजा। वसंत पंचमी के अवसर पर पौराणिकों में देखा जाता है सरस्वती पूजा की जाती है। आज वेदों के आलोक में वैदिक सरस्वती पूजा को समझने का प्रयास करेंगे कि वैदिक सरस्वती पूजा क्या है। पहले समझते हैं कि सरस्वती कहा किसे गया है। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ऋषि दयानंद लिखते हैं कि श्री गतौ धातु से सरस्वती शब्द बना है, सरस शब्द बना है, और सरो विविधम ज्ञानम विद्यते यस्याम चितौ सा सरस्वती। यानी जिसके भीतर, जिसके अंदर सब प्रकार का ज्ञान विज्ञान है, विद्याएं हैं, वो क्या है? वो सरस्वती है। सब प्रकार का ज्ञान विज्ञान, सब समस्त विद्याएं किसमें हैं? परमपिता परमात्मा में है। परमपिता परमात्मा के तीनों लिंगों में नाम है। पुल्लिंग में भी नाम है, स्त्रीलिंग में भी नाम है, और नपुंसक लिंग में भी नाम है। कहते हैं ना, शन्नो देवीरभिष्टय, देवी क्या है? स्त्रीलिंग में नाम है। उसी प्रकार से सरस्वती भी परमात्मा का नाम है, जो किसमें है? स्त्रीलिंग में। जिसका अर्थ क्या हुआ कि परमात्मा के पास समस्त विद्याएं हैं, समस्त ज्ञान विज्ञान है। और उसका ज्ञान क्या है? उसका ज्ञान है वेद, जो आदिकाल में 4 ऋषियों के हृदय में परमात्मा ने प्रकाशित किए थे, वे 4 वेद, उसी का नाम सरस्वती है। और वेद में बहुत ही एक सुंदर मंत्र आया है, जिससे आपको सरस्वती का पूरा स्वरूप और सरस्वती पूजा किस प्रकार से वैदिक तौर तरीके से की जा सकती है, उसका आपको अर्थ पता चलेगा। ऋग्वेद का मंत्र है, कहा पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसुः यज्ञं वष्टु धिया वसुः। इसमें बताया गया सरस्वती का स्वरूप कैसा है। तो कहा पावकानः सरस्वती, ये जो वेद वाणी है सरस्वती है, परमात्मा की वाणी है। ये कैसी है? ये पावका है, मनुष्यों को पवित्र करने वाली है,
मानसिक पवित्रता देने वाली है। जब आप विद्वानों के प्रवचन सुनते हैं, विशेषकर आर्य विद्वानों के प्रवचन सुनते हैं, तो आपको बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वो अपनी नहीं बल्कि वेद की वाणी बोल रहे हैं। और जो वेद की वाणी है वो इतनी तीक्ष्ण है, इतनी ओज युक्त, इतनी तेज युक्त है कि उसको सुनने मात्र से अनेक लोगों के क्लेश भंग हो जाते हैं। जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश हमारे चित्त में है वो सब वेद के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति वेद की वाणी को सुन करके मंत्र श्रुत्यम चरामसी, उस वाणी को अपने जीवन में धारण करने का, आचरण में लाने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति के समस्त क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा कि वो पावका है। यज्ञ करते समय हम एक मंत्र कहते हैं, स्तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम, आगे पावमानी द्विजाना। तो वेद को क्या कहा गया है? पावमानी कहा गया है, यानी वो पवित्र करने वाली है, मानसिक पवित्रता देने वाली है। जब व्यक्ति वेद की आलोक में जाता है, वेद की शरण में जाता है, तो वो पूर्णतः पवित्र हो जाता है। किसी भी प्रकार का उसमें दोष नहीं रहता। व्यक्ति मात्र अपने कान से उस वेदवाणी को नहीं सुनता, वो वेदवाणी कान का भी छेदन करके मन में जाती है और मन पे एक गहरी छाप छोड़ देती है। और उस छाप को क्या कहते हैं? उस छाप को कहते हैं संस्कार। कुसंस्कारों का नाश करके व्यक्ति में सुसंस्कारों का बीजारोपण करने वाली है वेदवाणी। इसीलिए कहा पावकानः सरस्वती। आगे कहा वाजे भिर्वाजिनीवती, यानी यह वेद की वाणी अन्न, धन, बल, ऐश्वर्य आदि प्रदान करने वाली है। और साथ में यह भी संदेश दिया कि मात्र इस वेदवाणी को रटे रटाए तोते की तरह याद नहीं करना, सुनना नहीं है, बल्कि उस वेदवाणी को अपने जीवन में धारण करना है। जब तक आप वेदवाणी को रटे रटाए तोते की तरह रटते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो कोई लाभ नहीं होने वाला, कोई लाभ नहीं। अगर आपने सभी मंत्रों को याद कर लिया परंतु आपके जीवन में सत्य नहीं है। वेद का हर मंत्र आपको अपना आचरण सुधारने का संदेश देता है। आगे कहा यज्ञम वस्तु धिया वसु। यज्ञ के अनेक अर्थ होते हैं। यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है। ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ के अनेक अर्थ बताए हैं। उनमें से एक बताया महानता के साथ, जो महानता से युक्त हो, जो श्रेष्ठ हो। तो ये वेदवाणी क्या है? ये श्रेष्ठतम वाणी है। इसीलिए इसे कहा गया सरस्वती, ये पवित्र करने वाली है। ऋषि दयानंद बहुत सुंदर व्याख्यान लिखते हैं, कहते हैं हे वाक्पते सर्व विद्यामय, हमको आपकी कृपा से सरस्वती यानी सर्वशास्त्र विज्ञान युक्त वाणी प्राप्त हो। जहां सरस का अर्थ किया गया है, सरस्वती का अर्थ किया गया है, वहां एक और बात बहुत सुंदर कही, कहा प्रशंसित विद्या। जो विद्या प्रशंसित है वो सरस्वती है, अप्रशंसित विद्या सरस्वती नहीं होती। अप्रशंसित विद्या कौन सी है? दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक प्रकार के व्यक्ति ने भाप के सिद्धांत को जान करके रेलगाड़ी बना दी जिससे दूसरों की यात्रा सुगम हो सके, और दूसरे प्रकार के दुष्ट व्यक्ति वे हैं जिन्होंने भाप का इस्तेमाल करके हुक्का बना दिया, लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। विद्या एक ही है, इसकी भाप की, परंतु दो अलग इस्तेमाल कर दिए। प्रशंसित विद्या क्या है? जिसने रेलगाड़ी बनाई, और अप्रशंसित विद्या कौन सी है? जिसने हुक्का बना दिया। तो अप्रशंसित विद्या को सरस्वती नहीं कहते। लोग क्या कहते हैं? लोगों के पास एक बहुत टेक्निक होती है, क्या करते हैं? बटुआ चुराने के लिए जेब में बहुत कला के साथ हाथ मारते हैं। वो सरस्वती नहीं है, वो विद्या, वो अप्रशंसित विद्या है। यहां विशेषण दिया गया है कि सरस्वती वो विद्या है जो प्रशंसित हो। और कैसी है? पावका है, पवित्र करने वाली है।
सदैव सत्य भाषणमय मंगल कारक वाणी आपकी प्रेरणा से प्राप्त होकर आपके अनुग्रह से परम उत्तम बुद्धि के साथ वर्तमान निधि रूप ये वाणी यज्ञम वस्तु यानी सर्वशास्त्र बोध और पूजनीयतम आपके विज्ञान की कामना युक्त सदैव हो, जिससे हमारी सब मूर्खता नष्ट हो और हम महापांडित्य युक्त हो। पंडित वो व्यक्ति नहीं है जिसने बहुत शास्त्र पढ़ लिए, जो घर घर जाकर मंत्रोच्चारण करेगा, वो पंडित नहीं है, बल्कि जिसने शास्त्र को पढ़ करके अपने जीवन को सुधार लिया और दूसरों के जीवन को सुधारने का सामर्थ्य रखता हो, वह व्यक्ति पंडित है। व्यवहार भानु पढ़िएगा ऋषि दयानंद की, पंडित के बहुत सुंदर लक्षण बताए हैं विदुर नीति के आधार पर। समय का अतिक्रमण न हो इसके कारण अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यति विशोका जी को आमंत्रित करता हूं, अब वे आपके बीच अपनी मधुर वाणी सारस्वत कंठ के माध्यम से, उनका भी कंठ सारस्वत कंठ है, वो अपनी बात नहीं कहते, वो वेद की बात कहते हैं, तो सारस्वत कंठ के माध्यम से आप उनकी वाणी को सुने। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी।